नमः संस्कृताय प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास सारथी सक्सेस पॉइंट पर। आज हम संस्कृत मॉडल पेपर 14 करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी लोग जरूर देखें और शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं, जिससे आप सफलता को निश्चित कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है पद्यांश। पद्यांश को पढ़कर प्रश्न 1 से 5 तक की उत्तर देना है। तो पहले हम पद्यांश पढ़ते हैं। पद्यांश पढ़ेंगे। अयम निज परो वेति गढ़ना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदेव कटुम्बकम्। अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदेव कटुम्बकम्। तो यहाँ पर जो वेति त्र्याद संधि विच्छेद है, प्रश्न नंबर 1 है वेति इत्यत्र संधि विच्छेद है। वेति में इत्यत्र संधि विच्छेद कौन सी है? तो ऑप्शन ए है ए व इति, बी वा इति, सी वा इति, डी वा अति। तो सही उत्तर है प्रश्न नंबर 1 का बी ऑप्शन, बी व एति। क्या? व इति। वेति में संधि है। अगला है प्रश्न नंबर 2 है वसुधा इत्यस्य पर्याय शब्द लिखत। मतलब पर्यायवाची पूछ रहा है वसुधा का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो ऑप्शन है ए धनम, बी वनम, सी नगरम, डी पृथ्वी। तो सही उत्तर जो है डी ऑप्शन है। क्या है? डी ऑप्शन, पृथ्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। अयम निज इत्र्यत सर्वनाम पदम लिखत। यानी कि सर्वनाम पद लिखा है। सर्वनाम अयम निज इत्यत्र सर्वनाम पदम लिखत। तो ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं ए अयम, बी निज, सी स, डी स्वकीय। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है 3 नंबर का, 3 नंबर का जो सही उत्तर है ए ऑप्शन है। क्या है? अयम। ए ऑप्शन इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 4 है उदार चरितानाम इत्यष्टि षष्ठी एक वचने रूप लिख। मतलब षष्ठी एक वचन का रूप पूछ रहा है। ऑप्शन है ए उदार चरिते, बी उदार चरितेन, सी उदार चरिताय, डी उदार चरितास। तो 4 नंबर का सही उत्तर है डी, क्योंकि यस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यस। ये षष्ठी एक वचन रूप है। क्या है? षष्ठी एक वचन रूप है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है उदार चरितानाम की वसु कटुम्बकम। उदार चरितानाम की कुटुम्बकम। ऑप्शन है ए वसुधा, बी नगरम, सी वनम, डी सभी। तो 5 नंबर का सही उत्तर है ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है संधि पद में लिंग है। संधि पद में लिंग है। ऑप्शन है ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी नपुंसकलिंग, डी इनमें से कोई नहीं।
6 नंबर का, संधि पद में जो संधि पद में लिंग जो है वो पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। सात नंबर का प्रश्न है, सात नंबर का प्रश्न है, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। ऑप्शन है ए अधेन गुण, बी अधेन गुण, सी बधिरादेश, डी ए बी दोनों। 7 नंबर का सही उत्तर है अधेन गुण। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 8 नंबर का प्रश्न है, वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। ऑप्शन है ए बधिरादेश, बी वृद्धिरेच, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि वृद्धिरादेश वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। 9 नंबर का प्रश्न है, पितृज्ञ में संधि सूत्र का विधान होगा। पितृज्ञ में संधि सूत्र का विधान होगा। ऑप्शन है ए अधगुणा, बी इको यड़ची, सी वृद्धिरादेश, डी अकसर्वेण दीर्घा। तो 9 नंबर का सही उत्तर 9 नंबर का सही उत्तर है बी इको यड़ची। इको यड़ची। 10 नंबर का प्रश्न है, उपधा संज्ञा होती है। उपधा संज्ञा होती है। ऑप्शन है ए अंतिम मोड़ की, बी अंतिम अच की, सी अंतिम मोड़ के पूर्व वर्ण की, डी सभी की। 10 नंबर का सही उत्तर है सी ऑप्शन, सी इज करेक्ट। अंतिम मोड़ के पूर्व वर्ण की। 11 नंबर का प्रश्न है, रो री सूत्र पठित है। रो री सूत्र पठित है। ऑप्शन है स्वर संधि में, बी व्यंजन संधि में, सी विसर्ग संधि में, डी सभी में। 11 नंबर का सही उत्तर है सी ऑप्शन, विसर्ग संधि में। रो री सूत्र जो है ये विसर्ग संधि में आता है। किस में आता है? विसर्ग संधि में। 12 नंबर का प्रश्न है, षष्ठवर्णवती का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद है। ऑप्शन है ए षड् धनवत, बी षड् धनवती, सी षष्ठ धनवती, डी षड् धनवत। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है। बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है। ए बालका नाम, बी बालका नाम, सी बालकान, डी सभी। तो 13 नंबर का सही उत्तर है ए बालका नाम। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हुए हैं, देख लेना अपने हिसाब से। 14 नंबर का प्रश्न है, राजन शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। ए रागी, बी राजन, सी ए बी दोनों, डी राजा राजाम। तो 14 नंबर का सी ऑप्शन इज करेक्ट। ए बी दोनों। 15 नंबर का प्रश्न है, भगवती शब्द का द्वितीया बहुवचन का रूप है। द्वितीया बहुवचन का रूप है। ऑप्शन है ए भवतीन, सी भवत्या, बी भवती, डी भवती। 15 नंबर का सही उत्तर जो है तो डी है।
भवती शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा भवती। अगला प्रश्न है 16 नंबर का। प्रश्न है वर्गों के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। ए कंठोष्ठ, बी कंठतालु, सी दंतोष्ठ, डी नासिका। तो 16 नंबर का सही उत्तर है डी नासिका। मतलब वर्गों के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान जो है नासिका है। क्या है? नासिका। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 17 नंबर का प्रश्न है पद संज्ञा करने वाला सूत्र है। पद संज्ञा करने वाला सूत्र है। ए आदर्शनम लोपा, बी सुडंती पद, सी हसिश्चा, डी रोरी। तो 17 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन सुदंती पदम। 18 नंबर का प्रश्न है असु का पर्यायवाची शब्द है। असु का पर्यायवाची शब्द है। ए वजी, बी सलाहकार सहकारा, डी घोटका, डी सी घोटका, डी हरा। तो सही ऑप्शन जो है सी है। उन्नीस नंबर का प्रश्न है त्रयोदशा में कौन सा समास है। त्रयोदशा में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए द्विगु समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्वंद्व समास, डी कर्मधारय समास। तो सही ऑप्शन जो है 19 नंबर का सी है, द्वंद्व समास है। त्रयोदशा में द्वंद्व समास है। 20 नंबर का प्रश्न है भूत बलिह में समास है। भूत बलिह में समास है। ऑप्शन है ए तृतीया तत्पुरुष, बी चतुर्थी तत्पुरुष, सी पंचमी तत्पुरुष, डी षष्ठी तत्पुरुष। 20 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन चतुर्थी तत्पुरुष। 21 नंबर का प्रश्न है स्वास्थ्य अपव्यय पद के योग में विभक्ति होती है। ऑप्शन है प्रथमा, ए प्रथमा, बी पंचमी, सी तृतीया, डी चतुर्थी। 21 नंबर का सही उत्तर है डी ऑप्शन चतुर्थी। बाईस नंबर का प्रश्न है साधु असाधु शब्द के प्रयोग में विभक्ति होती है। ए षष्ठी, बी सप्तमी, सी चतुर्थी, डी तृतीया। तो 22 नंबर का सही उत्तर है सप्तमी। 23 नंबर का प्रश्न है कवि कालिदासा श्रेष्ठ रेखांकित पद में विभक्ति है। ऑप्शन है ए सप्तमी, बी षष्ठी, सी पंचमी, डी ए बी दोनों। तो 23 नंबर का सही उत्तर है ए सप्तमी। 24 नंबर का प्रश्न है स्वावीर्यः गुप्ता ही मनोप्रसूति सूक्ति किस ग्रंथ से है? स्वावीर्यः गुप्ता ही मनोप्रसूति सूक्ति किस ग्रंथ से है? ऑप्शन है यहाँ पर ए रघुवंशम, बी क्रातार्जुनीयम, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, डी नेषधि चरितम। 24 नंबर का ए ऑप्शन इज करेक्ट, रघुवंशम। प्रश्न नंबर 25 है सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची है। ऑप्शन है ए रवि, बी दिनकर, डी सी भास्कर, डी सभी। तो सूर्य का पर्यायवाची जो है तो सभी, डी ऑप्शन। 26 नंबर का प्रश्न है भाववाची में प्रधानता होती है। भाववाची में प्रधानता होती है। ए कृता की,
बी कर्म की, सी क्रिया की, डी सभी की। तो भाववाची में प्रधानता किसकी होती है? क्रिया की। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, भाषा का प्राथमिक रूप है। भाषा का प्राथमिक रूप है। ऑप्शन है ए सांकेतिक भाषा, बी लिखित भाषा, सी मौखिक भाषा, डी व्याकरण भाषा। तो 27 नंबर का सही उत्तर जो भाषा का प्राथमिक रूप है वह सांकेतिक भाषा है। क्या है? सांकेतिक भाषा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, वाक्य दियम किस विधा का ग्रंथ है? ऑप्शन है ए गद्य काव्य, बी पद्य काव्य, सी चंपू काव्य, डी व्याकरण ग्रंथ। तो 28 नंबर का सही उत्तर है डी व्याकरण ग्रंथ। क्या है? व्याकरण ग्रंथ। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, सेतुबंध किसकी रचना है? सेतुबंध किसकी रचना है? ऑप्शन है ए भट्ट नारायण, बी प्रवर सेन, सी क्षेमेंद्र, डी भास। तो 29 नंबर का सही उत्तर जो है तो बी ऑप्शन है। क्या है? बी ऑप्शन, प्रवर सेन इज करेक्ट आंसर। अगला है 30 नंबर का, आज का आखिरी प्रश्न है। आप लोग कमेंट में बताना ये प्रश्न कैसे हैं। हमने इनका मतलब हर प्रश्न का नहीं किया है, बट एक एक प्रश्न करके ही करवा दिया। इतना ही बहुत काफ़ी है आपके लिए, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आज का लास्ट प्रश्न है 30 नंबर का, नारिकेल फलम सम्मति ही वचा किसके विषय में प्रसिद्ध है? ए कालिदास, बी भवभूत, सी भारवी, डी भास। तो 30 नंबर का जो सही उत्तर है सी है, भारवी। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छी क्लास लगी होगी और प्लीज़ पूरी क्लास ज़रूर वॉच किया करें, देखा करें, जिससे आपको इन प्रश्नों का आकलन हो सके और पता चले कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमः संस्कृता।